जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि, लेकिन अगर क्वेश्चन आ ही जाते हैं उससे रिलेटेड। जो आज मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आर्मी, एसएससी, बैंक, जितने भी कंपटीशन एग्जाम प्री में तो आता ही है। तो इसकी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको क्या करना है। ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। क्रॉस मेथड है उस ट्रिक का नाम, और फॉर्मूला है, आपने शायद देखा ही होगा। जी क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत से क्या होते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। कि जैसे कि उनकी सैलरी कुछ है, इनकम शायद सपोज करो 20,000 रुपये इनकम है उनकी। उसमें से क्या करते हैं बहुत से, अगर अपना खर्चा कर देते हैं सपोज करो 15,000 रुपये, तो उनकी सेविंग कितनी हुई, 5,000 रुपये होगी। कुछ क्या करते हैं, इनकम कुछ और है, लेकिन उन जैसे 20,000 रुपये इनकम है, और क्या करते हैं वो अपने खर्चे को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो उनसे क्या है, बचत नहीं हो पाती है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप इजीली बचत कर पाओगे अपनी लाइफ में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। सो फॉर्मूला लिखते हैं। इनकम को हिंदी में आया बोलते हैं, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर ओके, प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सिंपल। इनकम का मतलब क्या है कि आपने कुछ खर्चा किया, जो खर्चा हुआ, खर्चा करके जो पैसा बचा वो होती है हमारी सेविंग। सपोज करो आपकी जो सैलरी है, इनकम है 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। आप गए साइकिल लेके आए, नई साइकिल, उसकी जो कॉस्ट है 7,000 रुपये, उसकी प्राइस है 7,000 रुपये। ओके, सो आप सेविंग बता सकते हो कितनी होगी। सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हमने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी बचेगी, 3,000 रुपये बचेगी। सिंपल यही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, रेशियो फॉर्म आती है, वो मैं आपको ईजिली कराऊंगा। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं बताऊं 25% आपने अपनी इनकम का, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी इनकम का खर्चा कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर 25% खर्चा कर दिया। तो 25% को आप कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 25 को लिख सकते हैं 1/4। मैं बेसिक से इसीलिए करा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, किसी को नहीं आता वो पहली बार परसेंटेज पढ़ रहा होगा, तो उसको भी मेरा मोटिव ये है, उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 1/4, अब मैं क्या बोलूँ, एक्सपेंडिचर, इतना मैंने इनकम का खर्चा कर दिया 25। जो मेरा बेस फॉर्म है वो तो मेरी इनकम होगी। सिंपल सी बात है, जो बेस में होता है वो टोटल होता है। टोटल में तो हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ 25 मीन्स 1 मैं खर्च कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा, मेरा 4 है तो 4 तो मेरी इनकम होगी। अब खर्चा कितना कर रहा हूँ मैं, 1, ठीक है। तो 1 खर्चा कर दिया। अब सिंपल सी बात है आपको कि मेरे पास 4 रुपये थे, उनमें से मैं 1 रुपया खर्च कर दूंगा तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे, 3 रुपीज़ बचेंगे। अगर कोई तो आपसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो, बताइए चलो, इनकम का और सेविंग का रेशियो, तो क्या बताओगे, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो क्या होगा। सिंपल बता दोगे, एक्सपेंडिचर मेरा 1 है, ये 3 है, 1:3। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। 20% मैंने सेव किया अपनी इनकम का, तो आप बता सकते हो कि एक्सपेंडिचर का और सेविंग का कितना रेशियो होगा। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू टेल। सो पहले तो ये देखो कि 20% को हम इजी फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये याद होते जाएंगे। तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। मैं बोलूँ सेव किया है मैंने, सेव 20% मैंने सेव किया है, तो भाई मैं इनकम का ही तो सेव करूँगा। तो इनकम का करूँगा मतलब टोटल इनकम मेरी 5 थी, सेव मैंने 1 किया है। सो क्या करूँगा, फॉर्मूले पे ध्यान दिएगा करो, इनकम
5 इनकम है मेरी, सिंपल। तो मैंने सेव कितनी किया है 20%, मतलब 1। तो एक्सपेंडिचर तो यहाँ होगा 1 सेव किया है। ये तो बेसिक है, बहुत बच्चा बच्चा जानता होगा कि मेरा 1 इधर आएगा तो 4 बचेगा, तो मीन्स एक्सपेंडिचर की वैल्यू या खर्चे की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, आसान है। हिंदी में क्या बोलते हैं, आय खर्चा। बहुत से बच्चों के क्या बोलता है कि सर दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया करो, हिंदी और इंग्लिश। सो हाँ, मेरा मोटिव यही है दोनों में ही पढ़ाएं कि दोनों समझ में ही आए दोनों सभी बच्चों को। सेविंग को क्या बोलते हैं, बचत। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको आसानी से समझ में आएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि रोहित स्पेंड्स 80%। स्पेंड्स मतलब कि एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर या खर्चा। स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 80% खर्चा करता है वो। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%, पहले कुछ होगी उसकी इनकम, अब उसकी इनकम में कितनी वृद्धि हो गई है 12% की। एंड द सेविंग डिक्रीज्ड, जो उसकी सेविंग है डिक्रीज हो गई है 10%। ओके, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। इसने बोला है कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, रोहित अपनी आय का 80% खर्चा करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 100% की कमी होती है, तो उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ो। स्पेंड 80%, मैंने आपको बताया है कि जो पहले हमारे इनिशियल में होता है वो 100% मानते हैं हम। आपको फॉर्मूला तो याद होगा ना, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ओके, तो इनिशियल में अगर हमारे पास परसेंटेज दे रखी हो तो इनिशियल में हमारे पास कितने रुपए होते हैं, हम 100% मानते हैं। सिंपल, कुछ नहीं, 100%। ओके, ये मेरी पहले इनकम थी, 100% थी मेरी इनकम। ये बोला स्पेंड 80%, ये बोला कि उसने 80% एक्सपेंडिचर या खर्चा कर दिया है। तो सिंपल सी आपको इतनी तो पता होगी कि मैं 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दूंगा किसी काम में, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, 20 रुपये बचेंगे। सिंपल सी बात है। ये मैं परसेंटेज में करा रहा हूँ, जस्ट मैंने माना है अपनी तरफ से, आप भी मान सकते हो। ठीक, अब आगे यहाँ तक तो हमने पढ़ा, इतना सॉल्व कर लिया, सिंपल। ठीक है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%। अब वो क्या कहता है, पहले इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था, सेविंग इतनी थी। ओके, इनकम में 12% इंक्रीजमेंट करेंगे। आपको पता, अगर मैं 100 में 12% इंक्रीज करूंगा तो कितना होगा 112। सिंपल सी बात। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। द सेविंग डिक्रीज बाई 10%, मतलब पहले सेविंग इतनी थी, अब इसका 10% कम हो गया। सपोज करो आपके पास 20 रुपये थे पहले, इसका 10% मैं निकालूंगा तो कितना ही निकालूंगा, 2 आएगा। 2 मतलब पहले सेविंग 20 करते थे आप, अब डिक्रीज मतलब कि कमी, 2 हमने कम कर दिए। तो पहले कोई 20 रुपये सेव करता था, वो अब करेगा 18 -2। क्वेश्चन में यही बोला है, डिक्रीज बाय 10%, 18। तो मैंने जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने बताया था आपको एक्सपेंडिचर और इनकम और सेविंग दे रखा हो तो आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। यहाँ से एक्सपेंडिचर क्या है, 112 में से 18 माइनस करो, 94 आएगा। 94, सिंपल, कुछ नहीं है। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। पहले मेरा एक्सपेंडिचर 80 था, अब 94 है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, +14। इंक्रीजमेंट ही तो पूछा है, तो इंक्रीजमेंट 14 हुआ है।
इंक्रीजमेंट कितना हुआ है 14, कितने में से, इनिशियल वैल्यू देखो 80, पहले हमारी वैल्यू थी 80 और 14 इंक्रीज हो गया, जो तो फ्रैक्शन में हमारा। अब परसेंटेज में कैसे करूँगा मैं इसे, इंटू 100, जो तो सिंपल आपको आना चाहिए, 0 से 0 कट जाएगा, जो आंसर आएगा आपका 17.5 लगभग अप्रोक्स आएगा। तो ये आंसर आपका। नहीं आया समझ में, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इंक्रीजमेंट देखो -2 का इंक्रीजमेंट हुआ 18, हमें इनकम तो हमारी उतनी रहेगी कि जैसे 18 सेव कर देते हो और इनकम मेरी होती है, तो एक्सपेंडिचर इतना निकलेगा 94। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे ही रिलेटेड सेम ही होगा, चलो करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो मैंने इसी से मेथड से कराया था, तो ये वाला भी मैं कुछ इजी वे से कराऊंगा। सिंपल आपको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रखा हो, पूछा हो एक्सपेंडिचर या सेविंग में, तो कुछ नहीं करना, आपको इंक्रीज और डिक्रीजिंग पे ही फोकस करना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आ मैन स्पेंड 75%, ठीक है, 75% उसने खर्चा किया है ऑफ हिज इनकम। इसमें देखो क्या है, इनकम का 75%, तो सेविंग तो हमारा कितना 25% रहेगी। सिंपल, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप तो यहाँ से हो जाएगा, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28%। अब क्या बोला है कि इसने इनकम 28% इंक्रीज कर दी है, इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20%, मीन्स 28% इनकम में वृद्धि कर दी और एक्सपेंडिचर में 20% इंक्रीज कर दिया। तो देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेविंग। सेविंग में आपको इंक्रीज और डिक्रीजमेंट बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके खर्चे में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितना परसेंटेज बढ़ेगा और घटेगा। तो करते हैं, सिंपल आपको क्या करना चाहिए, पहले तो ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। इसे मत भूलना कभी भी। स्पेंड खर्चा किया है तो इनिशियल हमारे पास 100 होगी, 100% जानूंगा मैं, 100% मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने 75% खर्चा कर दिया है, तो मेरे पास 25 सेविंग बचेगी। इतना स्टेप पहले करना चाहिए, ठीक है। अब आगे के स्टेप पढ़ो, इफ इनकम इंक्रीज बाय 28%, पहले मैंने क्या कराया था 128 कर दिया था, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में भी तो देखना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले से करें। तो इंक्रीज बोला है डिक्रीज बोला है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि कितना इनकम में इंक्रीजमेंट आ रहा है, 28 इंक्रीजमेंट आ रहा है, 28% इंक्रीज आ रहा है, ओके। अब ये बोल रहा है कि इनकम इतना, इज एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो गया है। अगर एक्सपेंडिचर में क्या है 20% इंक्रीज हुआ है, तो 75 का 20% कितना होगा, मीन्स 15% होगा, 15% होगा। तो पहले क्या था 75 था, 15 इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज। अभी मैं इंक्रीज पे फोकस दे रहा हूँ। इनकम इतना है, इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, ओके। मेरी जो भी है 13, ये मेरी सेविंग में इंक्रीजमेंट आएगा। पहले 25 हो गई, तो मेरा इंक्रीज होके 13 इंक्रीज हुआ है जी, 13 सेविंग नहीं है। अब देखूंगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेविंग में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट बताना है, तो पहले सेविंग मेरी इतनी थी, 13 का इंक्रीजमेंट हुआ है, 13 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 13 इंक्रीज हुए हैं, मीन्स पहले 25 रुपये थे आपके पास, उसमें मैंने 13 रुपये ऐड कर दिए हैं सेविंग, तो 25 रेशियो में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में करने के लिए सिंपल क्या करना आपको 25 से 4 टाइम्स, मीन्स 52% का इंक्रीजमेंट आया है, इंक्रीजमेंट, ओके। नहीं आया समझ में, तो क्या आया
52% का इंक्रीजमेंट। आपको कुछ नहीं है, बस इन पे देखो, ध्यान दीजिए इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और भी समझ में आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये वाला है कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और कुछ मिक्स फ्रैक्शन भी पता चलेंगे। जैसे द इनकम ऑफ राहुल इज 44.44%। जब भी मैंने बोला था कि कुछ परसेंटेज आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे जैसे हम लिख सकते हैं 4.4/9, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, ये पहले वाली लाइन पढ़ो बस, कुछ नहीं है। द इनकम ऑफ राहुल इज इंक्रीज 44.4% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर से ज़्यादा, इतना ज़्यादा है ये। सो सिंपल 44.4% को हम 4.9 लिख सकते हैं, 4/9, ठीक है। देन हिज एक्सपेंडिचर, अब ये एक्सपेंडिचर हो गया, अब ये इनकम नहीं होगी, यहाँ पे उसने बोला है मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो मोर 4, 4 ज़्यादा। सपोज करो एक्सपेंडिचर ये है और 4 इनकम में इनकम बड़ी है, जैसे कि इनकम मेरी थी, सॉरी एक्सपेंडिचर था 9, ओके। ठीक, 4%, तो मेरा क्या हुआ, इनकम मेरी 13 हो जाएगी। और मेरा 13 और 9, सेविंग कितनी होगी, 4, ठीक है। इसने बोला है ना मोर देन एक्सपेंडिचर, 4 एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, 9 में 4 जोड़ूंगा 13 आ जाएगा, जो मेरा 4 होगा मीन्स सेविंग बचेगी। अब आपको इतना तो चलो समझ में आ गया। अब हिज एक्सपेंडिचर इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, ये तो चलो रेशियो में दे रखा, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से 0 सभी में ऐड करूँगा। अगर मैं एक 0 यहाँ पे करूँगा तो इन दोनों में भी 0 करूँगा, क्योंकि इजी बनाने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इनकम में क्या इंक्रीजमेंट आया 60% का। हमें सिंपल क्वेश्चन में देखना चाहिए कि क्या पूछा है इसने, डिफरेंस बताना है इनिशियल पहले के एक्सपेंडिचर में और इनिशियल एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या बोलता है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन 60%। 60% के पहले 100 होता था हमारा, तो 60 हम 160 कर देते थे, अब यहाँ 130 है, तो कैसे करेंगे। तो 30 का इंक्रीज 60% कितना होगा, 78, ओके। तो 78% मेरा इंक्रीज हुआ, ओके। एंड हिज एक्सपेंडिचर 70%, और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें 70% और इंक्रीज हुआ है, तो 60%, इसका 30 का 70% कितना हुआ, इसका 70% निकालना जानते हो, जैसे कि 90 इंटू 70/100, 63% आएगा, मीन्स 60% इंक्रीज हुआ है। अब जो 78 है, ये 63 है, तो 2 वैल्यू दे रखी हैं, तो थर्ड वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 78 माइनस 63, 5, 1 मीन्स 15 आएगा। सेविंग में 15 इंक्रीज हुआ है। अब और आगे देखते हैं, एंड देन हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1200 रुपये। मीन्स जैसी मैंने सेविंग बढ़ाई, जो सेविंग मेरी बढ़ी है 15% बढ़ी है, मीन्स रेशियो में तो 15 है ना, लेकिन रुपीज़ में कितना इंक्रीज हुआ है, 1200 रुपये। 1200 रुपये नहीं है, सॉरी 12,000 रुपये, ठीक है। सो जो सेविंग है रेशियो वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सेविंग
इंक्रीज हुआ है वो इतना इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। 15 इक्वल टू 1200,000, 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरी 800 आ जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। इतना सिंपल करना है। तो आपको अब क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्स एंड द सेविंग। जो इसमें बोला है कि पहले की जो सेविंग और एक्सपेंडिचर में जो अंतर है या डिफरेंस है वो निकालना है। तो सिंपल आप बता सकते हो पहले आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग कितनी थी। तो पहले ये तो बाद का है, ठीक, जो इंक्रीजमेंट है इसने पूछा है कि पहले, तो इन दोनों में ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 50 का। तो हमें 50 ही की वैल्यू निकालनी है, 50 की। तो डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, 90 माइनस 40 इक्वल टू 50, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है 800 रुपये, इसमें मैं 800 का इंटू कर दूंगा, क्या आ जाएगा आपका 44, ठीक, 40,000 आंसर आएगा। मीन्स जो डिफरेंस है आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर में और सेविंग में 4,000 रुपया, ठीक है। तो चलो कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, एक टॉपिक कराऊंगा मैं, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसकी ट्रिक बताऊंगा। चलो आपने क्रॉस मेथड बोलते हैं उसे हम, कि जैसे अगर आपको इनकम का रेशियो दे रखा होगा और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा होगा, उनमें से आपको सेविंग्स दे रखी होंगी, उसमें बोलेगा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम का मान ज्ञात कीजिए, या एक्सपेंडिचर का भी पूछ लेगा वो। चलो उससे रिलेटेड भी मैं ट्रिक बताता हूँ। तो देखो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड। सपोज करो कि आपकी जो इनकम का रेशियो है, ठीक है, 5:7 दे रखा है, ठीक। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो दे रखा आपका 2:3, ठीक। तो जो सेविंग है, और सेविंग आपकी दे रखी है आपकी 400 और 500, ठीक है, सेविंग। ओके, तो क्या अगर मैं पूछूंगा आपसे इनकम का मुझे मान ज्ञात कीजिए, कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। कैसे? कि आपकी सेविंग समान नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेविंग समान नहीं होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है कि क्या करूंगा मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इन दोनों का एक्सपेंडिचर और इनकम का। मेरा क्या आएगा, इसका इसमें इंटू करूंगा तो 15, इसका इसमें इंटू करूंगा तो वो माइनस में चले जाएगा, इसका इंटू इस -14, ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इसका और इसका इंटू करूंगा, इसका करूंगा तो कितना आएगा 1,000, और इसका करूंगा तो 800, माइनस इनका भी क्या डिफरेंस होता है, इसका कर दूंगा मैं डिफरेंस लूंगा मैं 1200, ठीक है। डिफरेंस ही लूंगा, डिफरेंस आएगा मेरा 200, माइनस का साइन नहीं आएगा, डिफरेंस लेना, डिफरेंस कितना है जो मेरा, जो इन दोनों का मैंने जो यूनिट जो डिफरेंस निकाला है वो मेरे इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब कि 1 यूनिट होगा मेरा 200 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी, तो मैं सिंपल हर किसी की निकाल दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 200 है, तो 200 का मैं जैसे इनकम का मेरा क्या था रेशियो 5:7 था, ठीक। इन दोनों में 200 का मैं इंटू कर दूंगा, मींस जो मेरी पहले इनकम थी मेरी क्या थी 1,000 थी, और दूसरी इनकम आएगी मेरी 1400, ठीक है।
ये चीज है। तो कोई बोले कि आपको एक्सपेंडिचर कैसे निकालना, अगर मैं अब बोलूं एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, तो सोचो एक्सपेंडिचर इनकम तो मेरी थी 1000 और दूसरी इनकम थी मेरी 1400। सो 1000 में से 400 गए, 1000 में से 400 गए तो 600 ही तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो वो एक्सपेंडिचर निकल गया यहाँ से। 1400 में से 500 गए तो कितना बचा, देखो 900 बचेगा ना। तो जो मेरा ये वाला एक्सपेंडिचर आएगा वो 900 आएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, बेस्ट मेथड। अगर आपने क्रॉस मेथड पढ़ लिया तो आप कुछ भी निकालो उसमें से, इनकम भी निकाल पाओगे, एक्सपेंडिचर भी निकाल पाओगे और सेविंग तो गिवन हो गई, सेविंग भी निकाल पाओगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और आसानी से समझ में आएगा। ओके, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ये है कि आप प्री एसएससी सीजीएल में आया था लास्ट 2019 में, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि x एंड y हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5। ठीक है, उनकी जो इनकम का रेशियो 8:5 है, while their monthly expenditure are in the ratio, जो उनका खर्चा है मंथली का वो है 5:3। if they have saved 12,000 रुपए, 10,000 रुपए मंथली respectively, then find their monthly income। तो उनकी मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है, x और y की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उसका मासिक व्यय या खर्चा 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमश 12,000 रुपए 10,000 रुपए की मासिक बचत है तो उनकी इनकम कितनी होगी। तो चलो देखो, इसके मेथड तो बहुत टीचर बहुत कराते हैं, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं करना जो मैं करा रहा हूँ। ट्रिक मेथड है, क्रॉस मेथड, उससे करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल मेथड से करता हूँ। सो पहले क्या करना है, हमें इनकम का रेशियो लिखना है। इनकम का रेशियो कितना है, 8:5, सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। अब देखो मंथली दे रखा है इसमें, तो मंथली ही हम सेविंग या इनकम निकालेंगे। एनुअली दे रखा होता तो हम एनुअली निकालेंगे, मंथली दे रखा है तो 5:3। ठीक, ये हमारा सेविंग है, सेविंग का रेशियो। ओके, ये मेरा दे रखा है 12,000 रुपए, जो दे रखा है मेरा 10,000 रुपए। ठीक, सो मैंने सिंपल क्या बताया था, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस, इसका इसमें इंटू करूंगा मैं 24 आएगा, इसका इसमें 25 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। अगर 2 आएगा या 3 कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 डिफरेंस आए, डिफरेंस कितना भी आ सकता है, 4, 3, 5। तो मेरा भी बना रहा है, जो मेरा ये डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के ही बराबर होगा। जैसे 15,000 रुपए, नहीं सॉरी 50,000 रुपए, ठीक, माइनस इसका और 36,000 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो आई थिंक 14,000 रुपये आएगा, 14,000 रुपये आएगा। ठीक है, 1 यूनिट मेरी आ गई 14,000 रुपये के बराबर। सिंपल, जरूरी नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ 2 होता, सपोज करो अगर मेरा डिफरेंस 2 आ रहा होता तो भी 1400 के बराबर, 14,000 के बराबर, तो मैं 1 की ही वैल्यू निकालता 7,000 रुपये। मुझे 1 की ही वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने जब समझाने के लिए कहा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 8 और 5। सो मैं 14,000 का इसमें इंटू करूंगा, 14 का इसमें करूंगा, मींस इनकम इक्वल टू 8, 14,000 रुपये। ठीक है, ये x की आ गई ना, तो x की इनकम का जो आएगा कितना होगा, इंटू करेंगे जितना ही आपका आंसर आएगा। सो कितना आएगा, ठीक है, और इनकम y का कितना आएगा, उसका रेशियो कितना करूँ, 5:14,000 रुपये। तो ये आएगा आपका
70,000 रुपये। ठीक है, एक्स की वाई की इनकम ये आ गई और इसकी इनकम इतनी आ गई 8 इंटू 14,000 रुपये, कितना होता है 1 मीन्स 1 1 12 1 2 3, ये हमारी इनकम आ गई। ठीक है, आपको नहीं आता समझ में, आज डायरेक्ट इंटू करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इनकम आ गई, एक्स की आ गई मेरी इतनी, वाई की आ गई मेरी 70,000 रुपये। ठीक है, चलो जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई चैनल मैथ्स विद फॉबी सक्सेना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय।